हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिर्गानी में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो मेथड से सॉल्व करना सीखा था। एक था फैक्टराइजेशन मेथड और एक थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक थी हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिससे हम डायरेक्ट अपनी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते थे। अब हम बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारी इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स निकलते हैं। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं, साथ में रियल होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये कंडीशन के बाद रूट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला था कि अगर इक्वेशन एक्स में है तो हम लिखते थे एक्स इक्वल टू, रूट निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। जो ये आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे इसका रूट करके लिखना पड़ेगा अपॉन 2a। देन अब एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने पहले नेचर चेक करना है कि रूट्स का नेचर क्या है और अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने उसको क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन की कंपैरिजन करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ से आप a b c की वैल्यू इजीली निकाल सकेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b होता है तो -3 हो गया और जो लास्ट में बचता है कांस्टेंट c हो गया, विच इज इक्वल टू 5। देन आप बी स्क्वायर माइनस 4ac हर केस में निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाया, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद ये हमें d की वैल्यू मिल रही है -31 और हमें पता है -31 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। डैट मीन्स जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो d है 0 से छोटा है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब तो इसलिए हमने लिखा है कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम उसको फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे मगर हमें रियल रूट्स जब होते तभी हमने फाइंड करना था। देन सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन आपको इसकी कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से करनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 3 मिल रही है, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 मिल रही है और c की वैल्यू 4 मिल रही है। देन वही हमने d की वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगी 0 मिल जा रहा है। जब हमें d की वैल्यू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिलती है तो हमारी इक्वेशन के सेम रूट निकलते हैं और साथ में रियल रूट भी निकलते हैं। तो क्वेश्चन था अगर रियल रूट्स होंगे तो हमें उसको क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो फाइंड करने का तरीका होता था ये वाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब d की वैल्यू ही 0 आई है तो ये वाला टर्म 0 हो गया और प्लस 0 को ऐड करो या 0 को ऐड ना करो एक ही बात होती है। तो हमारा रूट सीधे सीधे निकल रहा है -b/2a। तो हमारे दोनों ही रूट -b/2a और -b/2a होंगे। -b का मतलब है एक माइनस ऑलरेडी यहाँ है, एक b की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू 4√3 आ चुकी है, 2 a की वैल्यू हमारी 3 थी तो ये हो चुकी है। 2 से 4 कटेगा, 2 बार कट हो जाएगा और √3 से 3 कटेगा तो अपॉन में √3 बच जाएगा। तो हमारे दो रूट्स ये आ गए हैं जो सेम आ रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी भी आपको सबसे पहले इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से और आपको a b c की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आपका दूसरा काम है d की वैल्यू निकालना, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें d की वैल्यू कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। क्योंकि हमें रूट्स, अब हमें पता है कि d की वैल्यू 12 इट मीन्स विच इज़ ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारी इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स निकलते हैं। इसका मतलब है हम इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमने अंडर रूट डी कर दिया है तो यहाँ पे अंडर रूट 12 करना पड़ेगा और अंडर रूट 12 का आंसर आता है 2√3। सो रूट्स आर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मतलब एक बार यहाँ पर आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, एक बार यहाँ पर आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो हमारे दो रूट्स निकले हैं, पहला रूट बनेगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और दूसरा रूट बनेगा -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अंडर रूट डी की वैल्यू पीछे निकाल रखी है, b की वैल्यू पीछे से हमारी -6 थी, a की वैल्यू हमारी 2 थी। तो हमने b, d और a की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद हमें x की
दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक वैल्यू है 3 + √3/2 और एक वैल्यू है 3 - √3/2। तो ये हमारे दो रियल रूट्स हैं और साथ में डिस्टिंक्ट हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, के की वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे हमारी फॉलोइंग इक्वेशंस के दो इक्वल रूट्स आ सकें। वो कंडीशन अभी भी वही है, इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c से आप कंपैरिजन करेंगे, आपको a, b और c की वैल्यू निकल पता चल जाएगी। देन हमने d की वैल्यू निकाली है विच इज़ इक्वल टू b² मतलब k² -4ac का मतलब 4, a की जगह 2 रखा है, c की जगह 3 रखा है, तो हमारी d की वैल्यू आ गई है k² - 24। अभी कंडीशन ये थी कि हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारे पास टू इक्वल रूट्स आ सकें। तो हमें पता है फॉर टू इक्वल रूट्स हमारे पास जो कंडीशन होती है d = 0 होती है। d की वैल्यू आपने ऊपर k² - 24 निकाली है, तो k² - 24 = 0 हो गया। यहाँ से -24 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 24 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट ट्रांसफर होता है तो दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो वहाँ स्क्वायर रूट बन गया और दो वैल्यूज मिल गई हैं प्लस माइनस में। √24 को हम 6 × 4 लिख सकते हैं। 6 का अंडर रूट तो निकलता नहीं है, 4 का अंडर रूट निकलेगा तो 4 यहाँ से बाहर आके 2 बन जाएगा, इसलिए के की दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं +-2 √6, जिससे तो ये के की दो वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी इस इक्वेशन के रियल रूट्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सही फॉर्म में लाना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो kx का x से मल्टीप्लाई kx² - 2kx + 6 = 0। देन अगेन आपको कंपैरिजन करनी है ax² + bx + c से, आपको a, b और c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देन आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, b² - 4ac। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते ये बनता है 4k² - 24k। दोनों टर्म में 4 के कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से 4 के कॉमन निकाला तो k की 1 पावर आगे वाले टर्म में बच जाएगी। यहाँ से 4 और k कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 6 बच जाएगा। अब देन वही कंडीशन है कि हमें फॉर टू इक्वल रूट्स निकालनी थी, तो d की वैल्यू होती है 0, मतलब जो ये d की वैल्यू आई है आपको इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। हमें पता है 4 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन निकलती है या तो इधर k = 0 और k - 6 = 0। अब हम जैसे ही k = 0 लिखेंगे, k = 0 लिखेंगे, अगर हम k = 0 लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन आप ध्यान से देखेंगे तो k की वैल्यू 0 रखते ही हमारा x² वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, और x² वाला टर्म ही गायब हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो इसलिए हम k की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते हैं। सो हाउएवर अगर इफ k = 0 देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म x², उसमें x² वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। देयरफॉर इफ़ द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, अगर हमें दो इक्वल रूट्स चाहिए हैं तो हमें k की वैल्यू डेफिनेटली तीसरे वाले से निकालनी पड़ेगी। जब हम k - 6 = 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका हमको चेक करना है कि इस तरीके की कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर², इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले उसने बोला है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं, जिसमें जो है लेंथ जो हो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 मीटर हो, और अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रेथ को मान लिया है L मीटर, कंडीशन में दी थी जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, अगर ब्रेथ L हो जाएगी तो लेंथ क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। देन हमें पता है एरिया ऑफ अ मैंगो ग्रो जिसमें रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो लेंथ 2L मानी है, ब्रेथ L मानी है, तो ये 2L² आ गया है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 800 मीटर²। देन इस 2 से 800 को कट किया है, 400 आ गया है, 400 इधर गया है तो L² - 400 = 0। देन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। तो हमने अगेन ax² + bx + c से कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यू निकाली है, जहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -400 आ रही है। देन हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की कोशिश करी है b² - 4ac से, जिसका आंसर आ रहा है 1600, मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है, >0 आ रही है। तो इक्वेशन के पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर इक्वेशन के पास रियल रूट्स हैं इसका मतलब है कि
आप ऐसा डिज़ायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर डी की वैल्यू 1600 है तो अंडर रूट डी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1600 और अंडर रूट 1600 को सॉल्व करके आता है 40। जब ये डिज़ायर्ड बन पा रहा है तो हमें क्या करना था, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। तो हमें पता है अगर इक्वेशन हमारी सॉल्व हो पाती है तो हम उसके रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये एल की फॉर्म में बनी है, इसलिए इसका आंसर भी कैसे लिखेंगे, एल इक्वल टू रूट्स निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। बी की वैल्यू 0 थी, अंडर रूट डी की वैल्यू यहाँ से 40 आ चुकी है, तो ये प्लस माइनस 40 अपॉन 2 बन रहा है, तो ये प्लस माइनस 20 बन रहा है। मतलब एल की वैल्यू या तो प्लस की 20 होगी या माइनस की 20 होगी। बिकॉज एल क्या है, हमारी ब्रेथ है, मतलब एक तरीके की लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एल की ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे प्लस 20। एल हमने माना था ऊपर, एल जो था हमारा ब्रेथ था, एल ब्रेथ था, मतलब एल की वैल्यू 20 है, मतलब ब्रेथ की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ जाएगी। और लेंथ की वैल्यू कैसे निकलती थी, एल का डबल करके, इसलिए हमारा नीचे को, इसलिए हमारा क्या है, लेंथ की वैल्यू 12 है, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर हो चुका है और ब्रेथ हमारी 20 मीटर हो चुकी है। अब फोर्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। उसने बोला है कि एक फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी है, वो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, 48 है। तो हम कंडीशन बना के देखते हैं। तो हमने दो फ्रेंड्स की जो एज मान ली है प्रेजेंट एज, उसे एक्स और वाई मान लिया है। तो कंडीशन दे रखी थी कि दोनों की एजेस का सम 20 है, तो मैंने दोनों की एजेस का सम 20 कर दिया। यहाँ से हमारे पास एक्स को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस एक्स। मतलब पहले वाले की एक्स हो गई और दूसरे वाले की वाई मानी थी, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है 20 माइनस एक्स। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज हो चुकी है। अब 4 साल पहले का मतलब है इन दोनों की एज में से 4 साल घटाना पड़ेगा। तो पहले वाले की एज बन जाएगी एक्स माइनस 4, दूसरे वाले की एज बन जाएगी 20 माइनस एक्स में से 4 घटाना पड़ेगा, तो माइनस 4 कर दिया है। यहाँ से 16 माइनस एक्स आ गया है। तो 4 साल पहले दोस्त की एज ये है और दूसरे दोस्त की एज ये है। देन उसने कंडीशन दे रखी थी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है, दोनों का प्रोडक्ट आना है 48। तो दोनों का प्रोडक्ट हमने 48 कर दिया है। देन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने चेक करना है कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया है, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल रहा है कि डी की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव का 48 आ रही है। इसका मतलब है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 है। और जब भी डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आता है तो उसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो नो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल। सो जो ये प्रॉब्लम दी थी इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो चुकी है और इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।